सास बहू की खटपट। एक लड़की जिसका नाम नेहा था, वे अपने माता पिता की बहुत लाडली थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। वे जो भी कहती थी उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुआ था कि उसकी शादी हो गई। जब वे अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, लेकिन जब उसकी सास उसको रोकती टोकती थी तो उसको बुरा लगता था, क्योंकि वे एक आज़ाद पसंद लड़की थी और उसको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि कोई उसको कहीं आने जाने से या किसी काम को करने से रोके टोके। इस कहानी के मुताबिक नेहा की सास नेहा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो ऐसा ना करो, और इस तरह नई नवेली बहू को कुछ ही दिनों में अपनी सासू माँ से उलझन होने लगी। इस तरह समय बीतता गया और सास और बहू का झगड़ा भी बढ़ता गया। एक दिन नेहा के पति सुमित ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाया। सासू माँ बोली, आज कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाओ और मीठा बनाना मत भूलना। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। सास के कहते ही नेहा के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था और नेहा गुस्से से लाल हो गई। उस दिन तो उसने जैसे तैसे खाना बना लिया, लेकिन खाना सासू माँ के मुताबिक स्वादिष्ट नहीं बना था, जिसकी वजह से उसकी सास उससे नाराज़ हो गई और अपनी बहू को उसने खरी खोटी सुनाई। फिर क्या था, उस दिन के बाद नेहा ने चाल चलना शुरू कर दी। सास जैसा कहती वे ठीक उसका उल्टा ही करती थी। सास ने भी नेहा के परिवार को बुरा भला कहना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी और एक दिन नेहा गुस्सा होकर अपने मायके पहुंच गई। नेहा अपने पिता से मिली और उसने अपने पिताजी को अपनी सास की सारी बातें बताईं और बोली, पिताजी, आप तो एक अच्छे डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे मैं उस बुढ़िया को खिला सकूं और उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकूं। मैं उस बुढ़िया को अब और नहीं झेल सकती हूँ। इस पर पिताजी को सोचते हुए बोले, बेटी, मेरे पास एक ऐसी दवा तो है, लेकिन थोड़ी कड़वी है। तुम्हारी सास उस दवा को आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। तुम हर रोज़ सुबह शाम 2 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर देती रहना। ठीक 2 महीने में तुम्हारी सास का मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी वे गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता ही न चले कि वे कड़वी दवा खा रही है। दवा लेकर नेहा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे उसकी परेशानी का हल मिल चुका था और वे खुशी खुशी अपने ससुराल वापस आई और अपने पिता के कहने के मुताबिक उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वे मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वे जानती थी कि बुढ़िया तो अब 2 महीने में गूंगी होने वाली है, बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहूँगी। अब हर रोज़ नेहा प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर सासू माँ को देती थी। सासू माँ को लगा कि शायद इसके माता पिता ने इसको समझाया है, जिसकी वजह से इसने अब लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब सासू माँ भी बहू से बहुत खुश होने लगी और उसकी तारीफ़ करने लगी, और इसी के साथ साथ नेहा भी अपनी सास से खुश होने लगी और दोनों की आपस की तकरार भी ख़त्म हो गई। इस प्रकार 2 महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार नेहा रोती पीटती अपने पिता के पास दोबारा पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? नेहा बोली, पिताजी, अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वो मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दी हुई दवाई का असर काट सके और वे गूंगी ना हो पाएं। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी परेशान मत हो, तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वे कोई दवाई नहीं थी, बल्कि रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने और रिश्तों को बचाने की तरकीब थी। अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करता तो शायद आज तुम्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं होता और तुम्हें पता नहीं चल पाता कि तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है। बेटी, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वे भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब नेहा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वे वापस अपने ससुराल लौट आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगीं। उसके बीच स्नेह और अपनेपन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ये एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास को प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ खुशियाँ हमेशा आती हैं।
तो आपको ये हमारी स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।